हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम आपकी सन साइन, मून साइन या ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज देना चाहता है, या अभी की करंट सिचुएशन में यदि आप किसी परिस्थिति में फँसे हुए हो, या आपके पास आस-पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको कोई एक पॉइंट पर पहुँचना है, कोई एक डिसीज़न लेना है और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, आप बहुत फँसा हुआ या स्टक महसूस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज जिस ज़ोडिएक साइन, सनशाइन या मूनशाइन के लिए हम रीडिंग करने वाले हैं, वो है कर्क, मतलब कैंसर ज़ोडिएक साइन। तो हम देरी ना करते हुए अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिवर्स का आपके लिए कर्क राशि, कैंसर ज़ोडिएक साइन क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए अभी की परिस्थिति में। तो उसके लिए जो पहला कार्ड निकल कर आता है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आता है एट ऑफ पेंटिकल्स और थर्ड कार्ड आता है टेन ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर दो पेंटिकल्स के कार्ड निकल कर आए हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं फाइनेंसेस, पैसा, करियर से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं आपके आसपास या आपके दिमाग में अभी। सबसे पहले यदि हम तीसरे कार्ड से शुरुआत करें तो यहाँ टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आता है। इस कार्ड को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो व्यक्ति है, इसके हाथ में तीन 10 वॉन्ड्स हैं, जिनको वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है, और उसकी वजह से आप देखोगे तो उसका पोस्चर एकदम झुका हुआ है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में हो सकता है, टेंस सिचुएशन में हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी के बोझ में हो सकता है। तो अभी जो मुझे आपकी करंट सिनेरियो में सिचुएशन समझ में आ रही है, आप बहुत सारी चीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा है ज़िम्मेदारियों का। अब ये तो 2 तरह से सिचुएशन हो सकती है कि या तो वो सारी ज़िम्मेदारी एकदम से आपके ऊपर आ गई, या फिर आपने ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है, या वो अदृश्य ज़िम्मेदारी है जो आप अपने आप से मान कर चल रहे हो कि ये सारी चीज़ें तो मुझे करना ही है ना, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ या बड़ी बेटी हूँ, या मैं ऑफ़िस में यदि मैं वहाँ पर हूँ तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। चाहे आपको वो कोई ज़िम्मेदारी दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपने अपने ऊपर वो सारी ज़िम्मेदारी ली हुई है। और क्योंकि आपने वो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है और आप हर काम को पूरी एफ़िशिएंसी के साथ करना चाहते हो और हमेशा से करते आए हो कि कोई भी जो आस-पास का व्यक्ति है, वो आपके ऊपर फ़िंगर रेज़ नहीं कर पाए। तो आप वो दबाव से चलते हो कि नहीं, हर जगह अपने आप को 100% प्रूव करना है और मैं कहीं भी फेल नहीं हो सकता या फेल नहीं हो सकती, तो आप एकदम बोझ लेके उस काम को कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो और जिस तरीके से आप उस काम को डिलीवर करना चाहते हो या करना चाहते हो, उस पूरी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी के साथ आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसका गिल्ट भी आप अपने मन में होल्ड कर कर चल रहे हो। तो हर जगह आपकी ना लूज लूज वाली सिचुएशन हो रही है कि आप एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो और रिज़ल्ट भी आपको उस हिसाब से नहीं देखने के लिए मिल रहा है। इस वजह से हो सकता है कि इन दिनों कुछ आपको हेल्थ इश्यूज़ भी देखने के लिए मिले हों। मतलब मैं आपको मेजर हेल्थ इश्यूज़ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसा भारी महसूस करना, एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस महसूस करना, रात में पीसफुली नींद नहीं आ पाना, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना, नेक में या बॉडी में पेन रहना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। वो कहीं न कहीं जब हम इमोशंस को एक बैगेज की तरह ले लेते हैं ना, उसको रिलीज़ नहीं कर पाते, तो वो हमारी मेंटल हेल्थ के साथ-साथ हमारी बॉडी में भी हमको देखने के लिए मिलता है और हो सकता है वो आपको देखने के लिए मिल रहा हो। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है वो ये है कि डेलीगेट योर वर्क, मतलब अपने काम को बाँटने की कोशिश कीजिए। यदि प्रोफ़ेशनल फ्रंट पर ये चीज़ है तो आपके आस-पास ऐसे लोग होंगे, आपके कलीग्स होंगे या आपके सबॉर्डिनेट होंगे, जो आपकी मदद कर सकते हैं उस काम को करने के लिए। आपको ही हर काम अपने कंधे पर लेकर उसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ यदि वो आपकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड है या खुद एकदम पर्सनल चीज़ है वो आपकी, तो आपके आस-पास कोई न कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसको आप अपने मन की सारी बातें बताकर हल्के हो सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर जगह आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है या उनकी एडवाइस को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार होता है हम अपने मन में चीज़ों को सोच-सोच कर इतना बड़ा बना लेते हैं, जितनी बड़ी वो चीज़ होती नहीं है। यदि अपने मन की वो बात हम किसी के सामने बोल दें, तो वो ब बात एकदम आई-गई-सी हो जाती है, मतलब फिर उसका कोई बहुत बड़ा मोल नहीं रह जाता है। तो यदि आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति है, तो आप अपने मन का बोझ वो उतारिए, उनसे वो सारी बातें कर कर, बातें शेयर करके आप ज़रूर बहुत हल्का और लाइट महसूस करेंगे, और जब आप उनको वो सारी चीज़ें बता लेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि चीज़ें इतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी मैंने ओवरथिंकिंग करके
अपने लिए बड़ी कर रखी थी। तो आपको ज़रूर इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, अपने काम को, अपने इमोशनल बैगेज को बाहर निकालिए, रिलीज़ करिए उस स्ट्रेस को। इसके साथ यदि मैं पहले कार्ड की बात करूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि काफ़ी ब्लैकनेस है, जो अगेन नेगेटिविटी के बारे में बात कर रही है। इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, जो यूनिवर्स करंट सिचुएशन में आपको बता रहा है कि ओवर शेयर करने से बचिए। कई बार क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जब इमोशनल सिचुएशन में हो ना और आप किसी के साथ बैठे हो, तो आप वो सारी चीज़ें भी बता दे रहे हो जो बहुत जल्दी आपको नहीं बतानी चाहिए। इतना ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है। आप यदि किसी से शेयर कर रहे हो तो आपको पूरी तरीके से ये विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा बहुत करीबी है और मेरी ये सारी पर्सनल बातों को ये मेरे अगेंस्ट कभी यूज़ नहीं करने वाला है। क्योंकि यदि आप कहीं पर बैठे हो और आपने कोई बात शेयर की है ना, तो बाद में उस चीज़ का स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए कि यार मैं इस इंसान को ज़्यादा बता गया, या आपको ये बोलना पड़े कि यार जो मैंने आपसे बात बताई है ना उसको किसी से मत बताइएगा। यदि आपको इतना ट्रस्ट ही नहीं है तो आपको फिर बहुत समझ कर अपने मन की बातों को किसी से शेयर करना है। क्योंकि आप कैसे इंसान हो कि आप बहुत जल्दी अपनी मन की बात किसी को नहीं बताते हो। और लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हो या बहुत ज़्यादा आप एंग्ज़ियस वाले मूड में हो ना, तो आप एकदम से सारी चा चीज़ें किसी को बता दिया, बिल्कुल ओपन बुक बन गए उसके सामने और बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा-सा खुद को स्टॉप कर लेना चाहिए था, या मेरे आस-पास कोई मेरा ऐसा हितैषी व्यक्ति होना चाहिए था जो मुझे उस समय बोल देता कि नहीं यार तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तुमको अब शांत हो जाना चाहिए। तो ओवर शेयर करने से बचिए, यदि व्यक्ति आपके बिल्कुल करीबी है और आप उस पर विश्वास करते हैं तो डेफ़िनिटली आप अपने बोझ को हल्का कर सकते हैं, उनसे बातें करके, लेकिन चूज़ योर लिसनर। आप किसको वो चीज़ बता रहे हो, किससे अपने मन की बात कर रहे हो, इसको आपको बहुत होशियारी से और समझदारी से चूज़ करना होगा। इसके साथ ही यदि आप किसी की एडवाइस ले भी रहे हो ना, तो भी आपको बहुत समझदारी से वो एडवाइस लेनी है, स्पेसिफिकली यदि वो आपके करियर से रिलेटेड है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है, आपके पैसे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर ही कहीं अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यदि हम दूसरे कार्ड की तरफ आगे बढ़े, तो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये बताता है, यहाँ पर 8 का नंबर आया हुआ है। न्यूमरोलॉजी में जो 8 नंबर होता है, इसको हम सैटर्न या शनि के साथ कोरिलेट करके देखते हैं। इसमें ये शनि ये बताना चाह रहा है कि हो सकता है कि आपको अपने करियर से रिलेटेड या फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े आगे आने वाले समय में, या बीते हुए किसी समय में आपको वो चैलेंजेस फेस करने पड़े हों, लेकिन वो चैलेंजेस आपकी विल पावर या आपकी स्ट्रेंथ से बड़े नहीं हैं। आप इसमें देखोगे तो इस व्यक्ति ने ब्लैक कलर का एप्रन पहना हुआ है और वो पूरी शिद्दत से किसी काम में लगा हुआ है। आप कब ऐसे करते हो, जब आप किसी काम को करने के लिए तैयार होते हो या सीखने के लिए तैयार होते हो, एंड फॉर दैट मैटर यदि कोई चैलेंज भी यूनिवर्स आपके सामने लाकर रखना चाहता है, तो आप पूरी तरह से उसके लिए तैयार रहते हो, पूरी दृढ़ निश्चय के साथ कि नहीं, मैं इस चीज़ को बहुत आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए नई बात नहीं है, पहले भी मैं इन चीज़ों से गो थ्रू किया हुआ हूँ और मैं इन चीज़ों से बाहर निकलना जानता हूँ। यदि आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हो ना, तो जो भी चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं, वो बिल्कुल इतने छोटे हो जाएँगे कि आपको वो चैलेंजेस लगेंगे ही नहीं। तो ये पूरे आपकी माइंडसेट का खेल है। यदि आप पहले से खुद को इतने बोझ में रखोगे, तो फिर तो छोटा-सा चैलेंज भी आपको पहाड़ के बराबर लगेगा। तो आपको अपने काम को डेलीगेट करना है, ज़बरदस्ती का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है, कोई चैलेंजेस आते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको उसे टैकल करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या कुछ चीज़ें आपके लिए हो रही होंगी, वो हम इन टी लीफ कार्ड के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आता है गैवल, जो बताता है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। किसी लीगल मैटर में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या पहले से किसी में इन्वॉल्वमेंट थी तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, या कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा आप किसी के फसाद में पड़ने से बचें, और यदि उनसे किनारा कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन हो सकता है। इसके साथ ही फ्लूट का कार्ड आता है, जो बताता है डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर। कहीं से यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी पर्सनल रिलेशनशिप से, अब वो पर्सनल रिलेशनशिप आपके फ्रेंड से रिलेटेड हो सकता है या आपके लवर से रिलेटेड हो सकता है। वहाँ जिस तरीके से आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा, उस तरह से हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स ना देखने के लिए मिले और उसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट या निराशा हाथ लगे। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी से भी एक्सपेक्ट करने से बचिए। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्ट करोगे, तो कहीं न कहीं निराशा हाथ लगेगी। एक्सपेक्ट यदि करना है तो खुद से कीजिए, वहाँ कभी भी आपको निराशा नहीं हाथ लगेगी। तो इसमें अब जो थर्ड कार्ड आता है, वो व्रत का कार्ड आता है, जो बताता है सॉरो ओवर लॉस। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद करी, आपने दूसरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करी, और जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको वो नई हेल्प देखने के लिए मिली, और उसकी वजह से हो सकता है कि आप चाहो कि
आप नहीं रखना चाहते हो वो रिलेशनशिप अपने जीवन में, या वो सारी टॉक्सिसिटी को खत्म करना चाहते हो, तो उस लॉस को लेकर आपको थोड़े समय का दुःख हो सकता है, लेकिन ये दुःख बहुत कम समय के लिए होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति मेरा कभी था ही नहीं, हमेशा मैं ही उसको अपना मानकर चल रहा था, या जब करने की बारी आ रही थी तो मैं ही सारी चीज़ें कर रहा था, सामने की तरफ से तो कुछ था ही नहीं। तो वो लॉस बहुत कम समय के लिए आपको फ़ील होगा, और वो लॉस कहीं न कहीं आपके लिए गेन की तरह होगा, क्योंकि आपको रियलिटी तो एटलीस्ट पता चल जाएगी ना कि मेरे अपने कौन हैं, और मैं अपना जिसको समझ रहा हूँ वो तो कभी मेरा था ही नहीं। तो वो लॉस या फीलिंग थोड़े समय के लिए आपको हो सकती है। अब हम लास्ट में देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, वो हम इन क्रिस्टल कार्ड के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आता है रोडोक्रोसाइट का, जो बताता है रिमेंबर योर वर्थ। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि यदि आपको एक्सपेक्ट करना है तो खुद से कीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्ट करने की, उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको अपनी कीमत, अपनी वर्थ पता होगी, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लग जाती है, कोई भी चैलेंज आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, और क्या हो आप एक्चुअल में, ये आपको पता होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो गाइडेंस आपके लिए आती है, वो है एपोफिलाइट, जो बताता है स्टे पॉजिटिव। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, थोड़े समय के लिए चाहे आपको दुःख महसूस हो किसी लॉस को लेकर, या डिसअपॉइंटमेंट ही क्यों ना आपको हाथ लगे, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है ना, आपकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, और वो आपके लिए हमेशा अपॉर्च्युनिटी से भरा रहेगा, क्योंकि आपकी जो वर्थ है ना, वो दूसरे लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा है। तो कई बार जो आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है ना, वो जेलसी की वजह से भी लगती है, क्योंकि लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, चीज़ें आपके जैसे करना चाहते हैं, और वो कर नहीं पाते। उसकी वजह से भी उनके अंदर जो हर्ट रहती है, वो किसी न किसी तरह से षड्यंत्र के फॉर्म में, या आपके आसपास नेगेटिविटी, कांटे उगाने के फॉर्म में निकलती है। पर यदि आपको अपनी वर्थ मालूम है, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये थी कर्क राशि, कैंसर ज़ोडिएक साइन आपके लिए रीडिंग, जो यूनिवर्स मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता था, जो इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए था, गाइडेंस आपके लिए थी। आई होप इससे आपको एक इंसाइट मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी, जिसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट। साथ ही एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।